हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं निर्भय सर आप लोग सभी के सामने एक बार फिर से आ गए हैं जेएसएससी सीजीएल का साइंस का सेट नंबर 13 लेके। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आपकी घड़ी में सुबह का कितना बज चुका है? सुबह का बज चुका है 9। तो 9 बजे हम लोग को डेली चलता है क्या? साइंस का प्रैक्टिस सेट। और वो एकदम मस्त से करेंगे, तंदुरुस्ती के साथ करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। एक एक क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में लिख के लाया है, क्योंकि बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन को बाइलिंगुअल कर दीजिए तो और मजा आ जाएगा। तो मैं आपके लिए बाइलिंगुअल लेकर आया हूं और 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो एक बार जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को, जितने भी विद्यार्थी आपके करीब हैं, एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो मेरे दोस्त। और जैसे ही आपके घड़ी में 9 बजेगी मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए, नो वेट नो लेट, जल्दी जल्दी से एक बार फॉरवर्ड कर दो, है ना। और बहुत ही बेहतरीन सेशन आज होने वाला है। मैं आप लोगों को लेने वाला हूं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें कर देंगे हम लोग क्या? क्वेश्चन का फेरा। कैसे? ऐसे, कहाँ? यहाँ। और साथ ही साथ तुम लोग को बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो करवा रहा हूं मेरे दोस्त, इसका पीडीएफ नोट्स भी दे दे रहा हूं विथ आंसर शीट, है ना। जैसे ही क्लास अपलोड होगा, आप जैसे ही क्लास आपका ऑनलाइन होती है ना, उसके बाद जैसे ही क्लास समाप्त होगा आपको क्या मिल जाएगी? इसका आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी से एक बार, है ना, क्लास का लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। और मैं लेता हूं आज की पहली क्वेश्चन। ये रहा आपके स्लाइड पे। जल्दी जल्दी से, एकदम टारगेट है तुम लोग को 50 बच्चे, आज कम से कम 50 बच्चे लाइव होने चाहिए। तुम लोग जब तक संख्या नहीं बढ़ाओगे, है ना, कैसे मजा आएगा पढ़ाने में, बताओ। तो कम से कम 50 बच्चे को क्या करो? लाइव करो, तब मैं और भी बेहतरीन बेहतरीन चीजें तुम लोग को बताऊंगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें अक्सर पहले से ज्यादा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो मेरे दोस्त। चलिए, तो जल्दी जल्दी से एक बार लिंक को अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं लूंगा पहला क्वेश्चन। अब ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, सीधे आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो ये देखिए। आप लोग को जो टारगेट दिया गया है कि कम से कम 50 बच्चे को आज लाइव कर देना है ना मेरे दोस्त। एकदम 50 बच्चे आज लाइव भी होना चाहिए। ये देखिए, साइंस का क्या है? प्रैक्टिस सेट नंबर 13। नेक्स्ट, आइए हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितने एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए, ये लिखा हुआ है कि मीटर इन अ व्हीकल दैट कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इज कॉल्ड। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, है ना। पहला ऑप्शन में है चाल मापी, यानी कि स्पीडोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन में है पथ मापी, यानी कि ऑडोमीटर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज थर्मोमीटर, यानी कि थर्मो। और नेक्स्ट ऑप्शन है किलोमीटर। तो उसे क्या कहते हैं जो वाहनों में लगा होता है और वो वाहन के द्वारा चली गई दूरी को मापता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे? आपके पास 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और आपकी समय सीमा होती है शुरू अब। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन आपको जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी सीजीएल के पेपर में मिल सकता है। जेएसएससी आपको ये मैट्रिक लेवल में मिल सकता है, ठीक है। आपको मिल जाएगा झारखंड पुलिस में मिल सकता है, झारखंड पुलिस में मिल सकता है, झारखंड के दरोगा के एग्जाम में मिल सकता है, आपको झारखंड जेई के एग्जाम में मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिल सकते हैं। तो क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ऑडोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो प्यारे मित्र, उसका राइट आंसर क्या है? ऑडोमीटर। ये बात हमेशा आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले मैं हमेशा की तरह आपके लिए क्या लेकर आता हूं? कुछ विशेष जानकारियां इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आइए देखिए क्या लेकर आया हूं। यहां पर देखो, साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑडोमीटर, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पथमापी बोलते हैं। एक क्या है? तो एक उपकरण है
जिसका प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी, है ना, किसको मापने कर लेकर करते हैं, दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर, है ना, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। ये सब हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानना है कि ओडोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पथ आपको गाड़ियों के द्वारा, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने में। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, और बताइए इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है, और ये भी लास्ट में बताना है कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हो सके तो हर एक क्वेश्चन का आंसर अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से आंसर देना। जैसे मान लिया जाए 2 का, ये मान लिया जाए कि 2 का ऑप्शन क्या है, डी नंबर, तो ऐसे लिखना 2 और यहां पर लिख देना डी, तो मैं समझूंगा ना कि आपका जो आंसर है वो 2 का आ रहा है। लेकिन अगर डी लिख दोगे, ए लिख दोगे, तो मैं ये समझूंगा कि 2 का है कि अब ए का, ये तो मुझे पता नहीं ना प्यारे मित्र। तो जब कभी भी आंसर दीजिएगा तो इस प्रकार से देने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लिखा है कि द बॉडी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली डॉट डॉट बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। भाई कितने टिश्यूओं के, है ना, आधार पे वो होते हैं। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डॉट 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 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। बताइए कितने प्रकार के ऊतकों से बना होता है, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है 4000, दूसरा है 400, तीसरा है 40, चौथा है 4। क्या राइट आंसर है, कौन से ऊतकों से, कितने प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आपकी समय सीमा हो चुकी है स्टार्ट अब। बताइए मेरे प्यारे मित्र, ना लेट करना है ना वेट करना है, सीधे एकदम एक एक क्वेश्चन को बर्बाद कर देनी है ना, एक एक क्वेश्चन को बर्बाद करनी है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, वो है ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए आपके लिए विशेष जानकारियां ला दिया हूं। इसे क्या करना है, पीडीएफ को एक बार गौर से पढ़ लेना है टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा गया है कि अधिकांश पुष्पी पादपों में, कौन सी पादप की बात हो रही है, पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या है? यानी कि कार्यशील और अपविकसित गुरु बीजाणुओं का क्या पूछा हमसे, अनुपात पूछा है। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ फंक्शनल एंड डीजेनरेट मेगास्पोर? हमें रेशियो बताना है फंक्शनल का और डीजेनरेट मेगास्पोर का, क्या रेशियो होता है? क्या आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? ऑप्शन है 2:2, 1:3, 2:3:1 एंड 4:1। व्हाट विल बी द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स? तो मेरे जोहार साथियों, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा। मैं आपके कमेंट पे इंतजार कर रहा हूं कि आपकी आंसर बहुत जल्दी आने वाली है। चलिए सुबह की 9 बजे आप लोग डेली हो जाइएगा तैयार, चाहे संडे हो या मंडे, हम लोग डेली लगाएंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि हमें निकालनी है झारखंड सीजीएल का एग्जाम, और पूरे गर्दे तरीके से एकदम पूरे बर्बाद कर देना है साइंस को, मैथ को, रीजनिंग का भी क्लास मैं लेने वाला हूँ, कुछ समय में ले लूंगा मेरे दोस्त। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या कर लेंगे, एक बार अपना आंसर को मिला लेंगे। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? है ना, हमें बताना है प्रेशर का एसआई मात्रक। दाब, प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब, दाब का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को क्या करनी है, बतानी है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, वेबर, पास्कल और हेनरी। हेनरी, है ना, यहां लिख दिया गेनरी, यहां पर हेनरी होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, हेनरी। तो जल्दी से बताइए क्या कहते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन के साथ इतने बार मिले होंगे, इतने बार मिले होंगे, और ये क्वेश्चन इतने बार अनेक एग्जामों में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन सबका आंसर जरूर जरूर याद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बिल्कुल आपको पहले से पता होगा। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका जल्दी से आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट की आपकी।
जल्दी से बता दो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, आप लोग डेली जुड़ जाना है, आप लोग डेली मेरे साथ जुड़ जाइएगा। सुबह की 9 बजे लाइव जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? लाइव जुड़ना है। कितने बजे जुड़ना है? तो सुबह की 9 बजे, और वो भी कैसे? तो डेली लाइव जुड़ना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दाब का एसआई मात्रा क्या होता है? पास्कल। तो जितने भाई एवं बहनों का आंसर पास्कल है वो समझिए एकदम सही कर रही है और उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि दबाव को बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। एसआई प्रणाली में दबाव का मात्रक पास्कल होता है, जिसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर यानी कि दाब। नेक्स्ट हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। तो जल्दी से इसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और इसके बाद आपसे जवाब लेने की कोशिश करते हैं। आइए, लिखा हुआ है कि इन द नेम्स मैग्नीफेरा इंडिका, जिसको हम लोग किसको बोलते हैं? मैंगो को। मैंगो को बोला जाता है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद है सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसोम, किसको बोला जाता है? पोटैटो को यानी कि आलू को। एंड पैंथेरा लियो, किसको बोलते हैं? लायन को। ये सबका क्या है? आपको ये दे दिया, साइंटिफिक नाम दिया गया है, यानी कि वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। हमसे पूछा है कि व्हाट डज द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसोम एंड लियो रिप्रेजेंट? ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसोम और पैंथेरा लियो। इन नामों में से इंडिका, ट्यूबरोसोम और लियो क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? पहला ऑप्शन है बाइनोमियल न्यूमेनक्लेचर को, टैक्सोनोमिक हायरार्की को, या आइडेंटिफिकेशन को, या स्पेसिफिक इप्थेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 11th में, अगर आप क्लास 11th में, है ना, क्लास 11th, ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर क्लास 11th में आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो इस चैप्टर को पक्का पढ़ा होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए मेरे जोहार साथियों। न लेट करेंगे न वेट करेंगे, सीधे नो लेट नो वेट की कॉन्सेप्ट यहां चलती है। नो लेट नो वेट की कॉन्सेप्ट चलती है। तो आप लोग भी आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेसिज इफिथेट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत सारे चीजें हैं, ये बहुत सारे चीजें आपके लिए लिखा गया है ना। इसे क्या करना है? घर में आराम से पीडीएफ को नोट्स के रूप में क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। जितने भी एडिशनल जानकारियां आपको दी जाती है वो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रख के मैं अपने बच्चों को बनाकर लाकर देता हूं। तो आपको क्या करना है? रात में जब भी सोते हैं तो इन चीजों को एक बार क्या कीजिएगा? पढ़ के सोइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना, रेड लिटमस ब्लू। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल, लिटमस को नीला कर देता है? पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, तीसरा ऑप्शन है सल्फर एंड लास्ट ऑप्शन है कार्बन। तो बताइए किसका ऑक्साइड जो है वो रेड लिटमस को क्या कर देगी? ब्लू कर देगी। और ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, है ना। तो आपकी जो लेवल है बड़ा बेहतरीन लेवल बनाया गया है झारखंड सीजीएल को लेकर, झारखंड आपका मैट्रिक लेवल का एग्जाम को लेकर, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड दरोगा हो गया एंड झारखंड के जेई। ये सारे एग्जाम आने वाले करंट में हो रही है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो रेड लिटमस को क्या कर देती है? ब्लू कर देती है। नेक्स्ट ये देखिए आपके लिए विशेष जानकारियां मैं हर एक क्वेश्चन में लगा दिया हूं। रात में सोने से पहले एक बार पीडीएफ नोट्स को जरूर पढ़ें। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर ये पीडीएफ नोट्स कहां मिलेगी? तो मेरे दोस्त मेरे भाई आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। आप लोग इसी क्लास का, आज जो क्लास में लाइव ले रहा हूं, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर देखिएगा लिखा होगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, है ना, क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर क्लिक कीजिएगा, आप सीधे
ज्वाइन हो जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, और वहां पर जब जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे हर एक क्लासों का पीडीएफ पड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल क्या है इसमें, निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड़य है, बताइए। पहला ऑप्शन में है सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरा है लिक्विड यानी कि द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है सॉलिड लिक्विड यानी कि ठोस और द्रव। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर क्या स्टूडेंट, नो लेट नो वेट, सीधे लगा देना है आग किसमें, पानी में, बिना पेट्रोल का, बिना डीजल का, कैसे, नॉलेज से। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके तो बता दो। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, जीएस के क्वेश्चन में तो, साइंस के क्वेश्चन में तो ऐसा ही होते हैं। अगर आप जानते हो तो ऑप्शन पे क्लिक करोगे, नहीं जानोगे तो स्किप करोगे। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, है ना। बहुत वेट करवाते हो मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन है। तो जो 7 का आंसर है मेरे दोस्त वो क्या है, 7 का जो आंसर है वो आपका ए है। 7 का आंसर क्या है, ए, यानी कि सॉलिड। सॉलिड है, सॉलिड है। तो जिन भाई एवं बहनों का आंसर सॉलिड है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, वो बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हैं, लाजवाब आंसर दे रहे हैं। मस्त, मजा आ गया प्यारे मित्र आपका आंसर देख के। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। लिखा है कि डॉट 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 गैसेस ऑब्जर्व लॉन्ग वेव, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन, है ना, टुवार्ड्स द अर्थ। एक तो एक बार तो ऑब्जर्व करता है और फिर इसको क्या करता है, अगेन इमिट कर देता है ना, टुवार्ड्स द अर्थ। कहता है कि डॉट 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 गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। क्या आप लोग बताने के लिए तैयार हो, एक बार कमेंट करके बताओ। और जितने मैंने टारगेट दिया था, आज मैंने टारगेट दिया था कि 50 बच्चे को लाइव करनी है, जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो मेरे दोस्त, जल्दी से कर दो, ना लेट करेंगे ना वेट करेंगे, और सीधे मैं आपको क्लास को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। चलिए तो यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है आपको बताना है कि मीथेन होगा, कि ग्रीन हाउस होंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, या ओजोन होंगे। तो इनका जो राइट आंसर है वो हमारा है आपको 8 का कौन सा नंबर, बी नंबर, 8 का बी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उसे पृथ्वी से दीर्घकालीन के लिए क्या की जाती है, अवशोषित की जाती है और पुनः पृथ्वी पर क्या कर दी जाती है, आपको उत्सर्जित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ऐसा कोई भारत पॉपुलर, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन में से क्या है, एक है। और ऐसा एग्जाम नहीं है कोई भारत में जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। तो सोच लो कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी की बात हो रही है तो पहला ऑप्शन में फेबुला, दूसरा है टिबिया, तीसरा है स्टेपिस, चौथा है फीमर। आप लोग को बताना है कि ये जो हड्डियां हैं फिबुला, टिबुआ, टिबिया, स्टेपिज एंड फीमर, ये हड्डियां कहाँ कहाँ पाई जाती है। यानी कि फिबुला कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं। टिबिया कहाँ पाई जाती है, हमारे शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है। स्टेपिज हमारे शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है। एंड फीमर कहाँ पाई जाती है। तो सबसे पहले कमेंट करके ये भी, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और अगर जानकारी आपके पास है तो जितना मैंने पूछा है सबका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। तो जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको दिख रहा है प्यारे मित्र, इसका जो आंसर है क्या आपको पता है, इसका आंसर है बेटा फीमर। फीमर जो है ना वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। फीमर क्या है, सबसे लंबी हड्डी है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होता है स्टेपिज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी जो है वो हमारा क्या है, फीमर है, जो कि हमारे शरीर के जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, जांघों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जांघों में पाया जाता है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है कि अपोजिट द माइक्रोप्लायर एंड
इज द डॉट 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 रिजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्या लिखा हुआ है? बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत, बीजांड द्वारी सिरे के क्या बोला? ठीक विपरीत डॉट 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 होता है जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए जी, रिप्रेजेंट होगा, यहां पर पी आर होगा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो बताइए किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको बताना है। हाइलम या फ्यूनिकल या चलेजा या फिर आपका न्यूक्लियस, किसका प्रतिनिधित्व करता है ना? किसके विपरीत भाग होता है? बीजांड सिरे के ठीक विपरीत कौन होता है जी? हाइलम होता है, फ्यूनिकल होता है, चलेजा होता है या फिर न्यूक्लियस होता है। ये हमें क्लास 11th में आपको पढ़ना है, आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11 की बायोलॉजी की पुस्तकें हैं, उसमें इसके बारे में हम लोग को विशेष स्टडी करना है। लेकिन यहाँ पर क्लास स्टडी 11 तो नहीं चल रही है ना, यहाँ पर चल रहा है कंपटीशन की चीजें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्यारे मित्र, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर क्या ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, respiration and reproduction are performed by how many cell? कितने सेलों के द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है? एकल कोशीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं? कितनी कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। सोचो ये कितने बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। मैं क्वेश्चन तुम्हें जो करवाता हूँ वो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, रिसर्च करता हूँ और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ऐसी नहीं कि कोई किताबों को लाए और छाप के बना दिए पढ़ा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। मैं पहले स्टडी करता हूँ, है ना, कि पिछले एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन को बनाया गया है, पूछा गया है, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कहते हैं, परावर्तन को ये नहीं होगा, परावर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? परावर्तन को कहते हैं, सही है। चिकने वाले परावर्तन को परावर्तन कहते हैं। किस प्रकार का परावर्तन कहते हैं? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। किस प्रकार का रिफ्लेक्शन कहलाता है? स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे किस रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तीसरा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड अगला है फ्यूज रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर स्मूथ की बात हो रही है, तो आप लोग को पता है कि जब स्मूथ सरफेस पर, है ना, जब स्मूथ सरफेस पे, है ना, रिफ्लेक्शन होती है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए स्मूथ सरफेस नहीं है, चिकनी सतह नहीं है ना, रुखड़ी है ना, ऊपर नीचे वाली सरफेस है, तो वहां पर होता है कौन सा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर स्मूथ की बात कर रही है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। लिखा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको पता है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन भारत में कोई भी ऐसा एग्जाम हो सभी में पूछा जा चुका है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? आपसे ये पूछा है कि क्या यूनिट है किसका? प्रतिरोध को। तो बेटा आपने क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा और आपको वहां पर पता चल गया होगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन में है ओम, दूसरा में है फेराड, तीसरा में हेनरी, चौथा में वेबर। आप लोग सभी को पता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कितने मेरे भाई, कितने मेरे बंधु हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए दे रहे हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, है ना। बहुत लोग का आ चुका है आंसर ए। नेक्स्ट आगे चलता हूं।
क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, आइए समझते हैं। लिखा है कि पीईटी पेट इज वेरी सिमिलर फ्रॉम ऑफ डॉट डॉट इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स। बताइए, पेट जिसे हम लोग बोलते हैं पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डॉट डॉट है, इसका उपयोग बोतल बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग हम लोग बोतल बनाने में करते हैं, इसका जवाब आपको देना है। पहला ऑप्शन है नाइलॉन, क्या नाइलॉन का इस्तेमाल हम लोग बोतल बनाने में करते हैं मेरे दोस्त? दूसरा ऑप्शन है आपको, आपका है एरिक्लिन, एरी है ना, एक्रिलिन, एक्रिलिक, एक्रिलिक है, एक्रिलिक है। अगला ऑप्शन है पॉलिएस्टर एंड लास्ट ऑप्शन है रेयन। तो जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना, बताइए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, है ना, बोतल बनाने में। तो बोतल बनाने में किसका उपयोग करते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो, मुझे मजा आ जाएगा और मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे एकदम मन से पढ़ रहे हैं प्यारे मित्र, मन से, है ना। आज आप लोग को पता है कि बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग बोलेंगे उसे पॉलिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज हैवियर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भारी गैस कौन है, इसके बारे में मुझे क्या करना, बताकर देना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से क्या है, भारी होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है अमोनिया, चौथा है मीथेन एंड पांचवा है हीलियम। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कौन सी ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन से क्या है, भारी है? ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये पूछा हुआ है एसएससी 2017 2017-18 में पूछा हुआ है। एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर निकाल दीजिएगा तो 2017-18 के सेशन में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन से जो भारी गैस की बात करें तो वो होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है कि इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स in 1981 but was amended in dot dot to include noise as an air pollutant। भाई ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें डॉट डॉट में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया। शोर को क्या कर लिया, जो शोर हुआ है उसे क्या कर लिया, वायु प्रदूषण के रूप में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। तो ये कब हुआ था संशोधन, इसके बारे में बताना है। तो ये जो संशोधन हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था, 1987 ईस्वी में संशोधन हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होंगे प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर हम बोलेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था, है ना। एक दिन मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक दिन सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास लूंगा किसका, आपको आविष्कार का, क्योंकि आविष्कार से हर एक बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहते हैं। तो यहाँ पर यह पूछा गया कि निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया। क्या मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले जितने भी बच्चे लाइव हैं, क्या आप लोग भी जानते हो कि निर्वात का मीनिंग क्या होता है? आइए समझते हैं। तो हमसे पूछा गया कि निर्वात का आविष्कार किसने किया। पहले ये जाने कि निर्वात होता क्या है। एक निर्वात एक ऐसी स्थान होती है, एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ भी मौजूद नहीं होता है, यानी कि खाली स्थान होता है, उसे ही हम लोग निर्वात कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताना है कि निर्वात जो पंप है उसका आविष्कार किसने किया था। तो आपका देखा जाए क्या है, पहला ऑप्शन है ऑटो वॉन गेरिग्रिक, दूसरा है आपको काई लून, अगला ऑप्शन है मिलाटा बेंज एंड नेक्स्ट ऑप्शन है विलियम हेनरी। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर जो है निर्वात पंप का जो आविष्कार करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है ऑटो वॉन गेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। पता है कि ऑक्सिलरी बग्ड डेवलप्स इनटू विच ऑफ द
फ्लोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो ऑक्सिलरी वर्ड होते हैं वो कहाँ पर डेवलप होता है पौधों में, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस भाग में कक्षीय कक्षीय कली विकसित होती है। आपको बताना है पौधे किस हिस्सों में होता है ऐसा। पहला ऑप्शन है कि फ्रूट यानी कि फल, दूसरा ऑप्शन है कि लीफ यानी कि पत्ती, एंड तीसरा ऑप्शन है ब्रांच, चौथा की शाखा, एंड पांचवा ऑप्शन है रूट। तो जल्दी से बताइए कि पौधे किस भाग में कक्षीय कली विकसित हो जाती है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है, ब्रांच है यानी कि शाखा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। अब आप लोगों को पता है कि जो जाइलम है ना, जो जाइलम है निम्नलिखित में से किसके परिवहन में सहायता प्रदान करता है। जाइलम जो है वो हेल्प करता है, किसकी परिवहन की सहायता करेगा। पहला ऑप्शन है फूड, फूड में, वाटर में, न्यूट्रिशन में, या फिर बोथ फूड एंड वाटर। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा हमारा जो डक्ट, हमारा जो आपका जाइलम है, देखो ज का पहला लेटर क्या है, जाल, तो ज से क्या हो गया जाइलम, एंड ज से क्या होता है जल। तो भाई ये काम किसका करेगा, जल का काम करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हु प्रोपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले झारखंड की युवा नौजवान साथी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एक एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो हमसे पूछा है कि 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसके द्वारा दिया गया था। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने किया था। तो 5 जगत का किया था, आपको किसने किया था बताइए। पहला ऑप्शन है कि अर्नेस्ट वेयर किया था, R.H. विटेकर किए थे, M.W. आपको वेंजरिन का किया था, या D.I. इवानोव्स्की किया था। तो जो हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इनको बारे में बताया था कौन, आपको R.H. विटेकर। और आप लोग को बताना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन चीजें अवेलेबल होती है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आज जो साइंस की है ना प्रैक्टिस सेट नंबर जो 13 आपके लिए लेकर आया हूं था झारखंड JSSC CGL के लिए, वो जल्दी से बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। और जितने भाई बंधु हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे वो सबसे पहले चैनल में जो क्लास लाइव चल रही है उसे गौर से इज्जत के साथ देखेंगे, और अगर वो क्लास अच्छी तरीके से समझ में आती है तब जाके चैनल को क्या करेंगे, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा काम कर चुके हो, है ना मेरे दोस्त। तो जल्दी मिलेंगे SSC है ना JSSC CGL के साइंस के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 से, यानी कि मंडे को मिलेंगे सुबह की 9 बजे। यानी सुबह की 9 बजे, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, मेरे साथ क्या करना है, लाइव जुड़ना है और JSSC CGL में पूछे जाने वाली साइंस के क्वेश्चन को बर्बाद करना है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। सोमवार को मिलेंगे आपको कितने बजे, संडे, आज संडे को मिलेंगे सुबह की 9 बजे। थैंक यू, बाय बाय।